पत्रकार हैं, पत्रकारों में आप 10 गो मूड़ी काटा हुआ कहीं नक्सलियों का देख लेंगे तो आप उस पिक्चर को नहीं भेजते हैं। जब टीवी में दिखाते हैं तो उसका मुंह पर देखते हैं कि कुछ आप स्लैप डाल देते हैं, कुछ स्क्रीन को धुंधला कर देते हैं कि उसका चेहरा नहीं पहचाना जाए, वो चीज को नहीं दिखाया जाए। यूट्यूब चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, आप कोई गलत चीज डालिए वो ऑटोमेटिकली उसको रिवर्ट कर देता है, उसको हटा देता है। लोग कश्मीर फाइल एक अभी जो डॉक्यूमेंट आया है इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर फाइल्स बनी है, इसका हमको कोई विरोध नहीं है, बनना भी चाहिए। मुद्दों पर कई फिल्में इस देश के अंदर में बनी हैं और आपको याद दिलाते हैं कि एक तमस एक किताब है भीष्म साहनी की, जो बंटवारे के समय की दर्दनाक कथा को व्यथित करता है कि कैसे वो बना है। तो इस देश में आनंद पटवर्धन और दूसरे आर्टिस्ट भी और डायरेक्टर लोग कई फिल्मों को बनाए हैं। ये फिल्म भी बनी है, इससे हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस फिल्म का इस्तेमाल एक विशेष दल के लोग सिनेमा हॉल के अंदर में गलत तरीके से नारा लगा रहे हैं और इस देश के अंदर में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। इसका विरोध करते हैं हम लोग, इस फिल्म का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन आपको एक बात बताना चाहते हैं कि वही लोग विरोध कर रहे हैं जो लोग उस समय सत्ता में थे। बीपी सिंह की सरकार थी और बीपी सिंह की सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी और वाजपेयी जी बाहर से समर्थन दिए हुए थे उस समय, जब जिस समय वहां, और जगमोहन वहां के गवर्नर हुआ करते थे जो बीजेपी के कोटा से वहां गवर्नर बने थे। उस समय ये लोग कर क्या रहे थे? इन लोगों को वहां के काश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देनी चाहिए थी। और आपके एक जानकारी और दे देते हैं कि कश्मीर के अंदर में एक गांव ऐसा भी है जिसका नाम मुझको याद नहीं, मैं बता दूंगा आपको, जहां वहां के मुसलमानों ने कश्मीर के अंदर में कहा कि हम मुसलमान लोग किसी को जाने नहीं देंगे और आज भी कश्मीरी पंडित वहां है। ऐसे ही नहीं कि पूरे कश्मीरी पंडित कह के कोई पूरा वहां से बाहर कर दिया। और आपको एक फिल्म की याद दिलाना चाहते हैं कि मिल्खा सिंह फिल्म को आप देखिए, वो भी फिल्म बनी है, लेकिन जब मिल्खा सिंह को पंडित नेहरू बुलाते हैं उस फिल्म के अंदर में उसकी चर्चा है तो वो कहते हैं कि आपको कॉमनवेल्थ गेम का जो पाकिस्तान के अंदर में हो रहा है उसको भारत की रहनुमाई आपको करनी है। मिल्खा सिंह इनकार करते हैं, फिर जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि नहीं आपको जाना होगा। तो पता चलता है कि क्यों नहीं जाना चाहते हैं, तो पूर्वी पाकिस्तान जो इलाका था वहां उस समय में मिल्खा सिंह का पूरा परिवार उसमें मारा गया था और उस दर्द को अंदर में समेटे हुए थे। वो पाकिस्तान से नफरत कर रहे थे, मुसलमानों से नफरत कर रहे थे। जब वहां गए और वो अपने गांव के अंदर में गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया मिल्खा सिंह ने और उस गांव के अंदर में गए, गांव के अंदर में जाकर उन्होंने कहा कि हमारा कोई परिवार बचा है, तो उसका एक भाई है गुरुबख्श जो जिंदा रहता है, बोलता है कि मैं भी बच गया था, तुम भी बच गए थे। और उसके बाद वो कहता है कि मुझको पालने वाला एक मौलवी है। वो इस फिल्म का मैसेज है पूरे देश के अंदर में कि सभी लोग गलत नहीं होते हैं, हिंदू मुसलमान कोई जाति धर्म है, उसका इस्तेमाल किसी एक दल के लिए नहीं करना चाहिए कि नफरत पैदा करें। नफरत हमेशा जिंदगी को खत्म करता है और इस जिंदगी को बचाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस जिंदगी को बचाने के लिए, जिंदगी का जो गीत बिगाड़ रहे हैं, जिंदगी का जो सुर और ताल बिगाड़ रही है एक दल, उस संगीत को तार और सुर में लाने के लिए यहाँ के लोग बैठे हुए हैं। और इसी कबीर की उस पंक्ति के साथ ये 5 राज्यों की यात्रा निकली है कि 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित होए। जो प्रेम की भाषा है उस देश को सींचेगा, देश को आगे ले जाएगा, नफरत की भाषा नहीं ले जाएगा। नफरत करने वाले लोग अपने परिवार से भी बहुत नफरत करने लगते हैं, अपनी पत्नी और बच्चों से भी नफरत करने लगते हैं। घर के अंदर में अगर प्यार बांटना हो तो देखिए घर कितना सुंदर बनता है। और इसीलिए ये प्यार बांटने वाले लोग बैठे हैं, कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं, जो हमारा जत्था आएगा इन्हीं मूल्यों की हिफाजत के लिए वो जत्था काम करेगी। जत्था कितने तारीख को तिलैया पहुंच रही है सर? जत्था हमारे यहाँ पहुंच रही है, 17 अप्रैल को पहुंचेगी। उस जत्था में कई नामी गिरामी वक्ता हैं, कई शिक्षाविद हैं, कई साहित्यकार हैं, कई सांस्कृतिक कर्मी हैं जो 5 राज्यों की पूरी यात्रा करेंगे। उसी यात्रा के दौरान यहाँ रात्रि में उनका प्रस्थान है और वे यहाँ करेंगे। फिर पुनः आपको हम उस फिल्म के बारे में बोल देते हैं कि उस फिल्म का कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जो उसका इस्तेमाल एक विशेष दल के लोग कर रहे हैं उसका हम लोग विरोध करते हैं। सर, आप अपने क्षेत्र के वासियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम क्षेत्र के वासियों से अपील ये करना चाहते हैं कि कोडरमा जिला बहुत मोहब्बत और प्रेम से रहने वाला जिला है, इसको रहने दिया जाए। और जो लोग फिल्म का हॉल फ्री में बुक करके नफरत पैदा कर रहे हैं और फिल्म के कुछ जगहों के चीज़ों को आपको अभी मैं याद दिला देता हूं। एक स्क्वाड्रन लीडर रवि कुमार हैं, रवि खन्ना,
वो शहीद हुए थे, वो उस घटना में उसकी पत्नी ने एक रीट याचिका दायर की है कि गलत चीजों को दिखाया गया है। हमारे हस्बैंड की जो शहादत है वो गलत तरीके से पिक्चराइज की गई है और कश्मीर हाई कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया है। उस सीन पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की। उसके विवेक नेतृत्व जो थे उनको बुलाया, उसकी पत्नी ने, जो शशि नाम है उनकी पत्नी का, उन्होंने बुलाकर कहा कि इस फिल्म से हमको कोई इतराज नहीं, इस हमारे हस्बैंड का जो शहादत दिखा रहे हैं ये गलत दिखा रहे हैं, इस फिल्म को, वो इस एपिसोड को आप हटा दीजिए। उन्होंने एपिसोड को भी नहीं हटाया और इसी के खिलाफ कश्मीर के हाईकोर्ट में उन्होंने रीट दायर किया और हाईकोर्ट ने बहुत संज्ञान लिया है और उसमें नोटिस जारी किया है। तो ये पिक्चर सत्यता पर भी आधारित नहीं है। और आपको मैं एक बात बता देता हूं, आप पत्रकार हैं, पत्रकारों में आप 10 गो मूड़ी काटा हुआ कहीं नक्सलियों का देख लेंगे तो आप उस पिक्चर को नहीं भेजते हैं। जब टीवी में दिखाते हैं तो उसका मुंह पर देखते हैं कि कुछ आप स्लैप डाल देते हैं, कुछ स्क्रीन को धुंधला कर देते हैं कि उसका चेहरा नहीं पहचाना जाए, वो चीज को नहीं दिखाया जाए। यूट्यूब चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, आप कोई गलत चीज डालिए वो ऑटोमेटिकली उसको रिवर्ट कर देता है, उसको हटा देता है, आपको लेने नहीं देता है। 4 बार किसी चीज को डाले तो आपको ही हटा देगा उस ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप। और इसीलिए अगर कोई सत्य भी चीजें हैं जो देश में बहुत गलत चीजों को पैदा कर सकती है तो उस सत्य से भी परहेज करना चाहिए। वो इतिहास था, वर्तमान में जिंदा रहना चाहिए। और मैं एक बात बता देता हूं कि जो लोग हिंदू और मुसलमान इस देश के कंदर में कर रहे हैं, तो 84 में कौन सिख जो था वो हिंदू नहीं था? हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा शहादत सिखों ने दी है, तो फिर सिखों की हत्या 94 में क्यों की गई? तो वो 84 में, तो वो नफरत है, वो नफरत के चलते उन सिखों की हत्या हुई थी और मुसलमानों की हत्या और हिंदुओं की हत्या देश के अंदर में हो रही है। इसीलिए इससे बचना चाहिए सभी लोगों को और प्यार और मोहब्बत से इस देश में रहना चाहिए।